सो हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। तो हम आ गए हैं अयोध्या अपने गांव। सेकंड चैनल मैंने इसलिए बोला बिकॉज मैं हूँ एक आर्टिस्ट। ऑलरेडी मेरा एक फर्स्ट चैनल है जिसका नाम है आर्ट बाय निशिका, और इस चैनल पे आप देखने वाले हो मेरे पर्सनल रिलेटेड व्लॉग्स। हम सब स्टेशन से निकल करके अपने गाँव जाने वाले हैं, बट उससे पहले हम जा रहे हैं अयोध्या घाट की तरफ। एंड ये है मेरा कजन ब्रदर, इसको भी वीडियो में आना था। अब सभी लोग अपने अपने बैग्स उठा करके चल दिए घाट की तरफ। जहाँ हमें ऑटो वाले ने उतारा था वहाँ से थोड़ी दूर पर हमें पैदल चल के जाना था। एंड ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा सितार, ये है लता मंगेशकर चौक। और यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड रोड की तरफ जिस साइड घाट है। भारी भारी बैग्स उठा करके पैरों की बैंड ऐसे ही बज चुकी है। और ये देखो सामने की तरफ ही है अयोध्या घाट। दोनों साइड हमारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, बट दुकान को छोड़ करके हम पहुँच गए सबसे पहले पेट पूजा करने, बिकॉज सुबह सुबह नाश्ता किसी ने भी नहीं किया था। और यहाँ पर है घाट। आप में से कितने लोग यहाँ पर आए हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड नाश्ता करने के बाद हम सब चल दिए घाट की तरफ नहाने के लिए। अब यहाँ की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज हमें जल्दी से रेडी होकर के अपने गांव पहुँचना था। अब सरयू घाट से हमें अपने गांव तक जाने के लिए कोई बस या ऑटो देखना था, बिकॉज यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा गाँव। हम करीब 10 से 12 लोग थे, इसलिए हमने 3 ऑटो बुक करे और चल दिए अपने गाँव की तरफ। और यहाँ पर भी ऑलरेडी हाईवे बने हुए हैं बाईपास रोड की तरह। ऑलमोस्ट हमें घर पहुँचने में ही 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। फिर भी ऐसा लग रहा था गांव कितनी दूर हो गया हो आज तो। फाइनली अपने कट से अंदर घुसते ही रोड के दोनों साइड ही हमें हरियाली दिख रही थी। और एक चीज देख के आप भी हैरान हो जाओगे, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये दलदल है, कोई जमीन नहीं है। पेड़ के अंदर सारे पेड़ अंदर अंदर तक थे, यहाँ पे बहुत बड़ा दलदल था। एंड फाइनली हम अपने घर पहुंच ही गए। चलो आपको फिर अंदर से बाहर तक का पूरा एंट्रेंस दिखाते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस पर ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें नाना का नाम लिखा हुआ है, जो तीनों नाना है हमारे। और एंट्रेंस पर ही इतना बड़ा गेट लगा हुआ है, बट हम एंटर करने वाले इस वाले गेट से जो छोटा वाला है। और अंदर एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा माता रानी का मंदिर, जिनके लिए हम हर साल नवरात्रि में गाँव में आते हैं। मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मंदिर के जस्ट सामने है हवन कुंड, जिसमें हवन किया जाता है। नवमी से पहले एक दिन किया जाता है और अगले ही दिन माता रानी का बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता है। और मंदिर से थोड़ा आगे की तरफ लेफ्ट साइड में 2 कमरे बने हुए हैं और सामने की तरफ इतना बड़ा सा ग्राउंड है। और ये पूरी बाउंड्री हो रखी है दीवार से गेट की तरफ, जहाँ से अभी मैंने एंटर किया था। और मंदिर के इस साइड पे हमारे भोलेनाथ जी हैं। मंदिर और भोलेनाथ जी की पूजा हर दिन आकर पंडित जी यहाँ पर कर के जाते हैं। इतनी दूर के सफर से आकर यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। एंड ये दिखाती हूँ मैं आपको हैंड पंप। यहाँ पर हैंड पंप भी वर्क करता है, कोई मोटर वगैरह नहीं लगी होती। हम जब भी यहाँ हर साल आते हैं तो पहले 2 दिन तो बहुत खाली खाली दिखता है ये पूरा ग्राउंड। और जब यहाँ पर नवमी का दिन होता है, जिस दिन भंडारा होता है, फिर यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और साल भर से कमरे बंद होने की वजह से बहुत गंदगी साफ करने के बाद यहाँ पे सब लोग आराम कर रहे हैं। शाम हो चुकी थी और पंडित जी आ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले माता रानी जी के वस्त्र चेंज करे, बिकॉज उन्हें नए कपड़े पहनाने थे। तो चलो आप सभी को माता रानी के दर्शन करवाते हूँ। ये देखो हमारा छोटा सा मंदिर जिसके अंदर माता रानी बैठी हुई हैं। और अंदर देखोगे तो राधा कृष्ण जी भी और हनुमान जी भी हैं। सो आज है डे 2 ऑफ गांव। चलो आज आपको सुबह सुबह के नज़ारे करवाते हैं गांव के। और मैं करीब उठी थी 5 बजे और ये देखो इतनी शांति है यहाँ पर, जिसमें इन चिड़ियों की आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। और छत पर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और छत के बैक साइड पे इतना सुंदर नज़ारा है ना, आप भी देख के हैरान हो जाओगे, बिकॉज यहाँ खेत ही खेत, दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करने के लिए। हम जा रहे हैं अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ। और हमारे रास्ते में कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है जिससे सनलाइट पूरी ग्रासेस के ऊपर पड़ रही है। इसे देख के तो सच में बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है। नेचर के बीच में रहने में अलग ही मजा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके माइंड रिफ्रेश हो गया। हमें जहाँ जाना था वहाँ पे बीच में पड़ता है रेलवे लाइन, जिसे लोकल लैंग्वेज में फाटक भी बोला जाता है। पहले यहाँ पे कमी आती थी ट्रेन वगैरह, बट अभी कुछ टाइम से
पे ज्यादा आने लग गई है। और ये रही हमारी फेवरेट जगह जहाँ पर हम लोग हर बार आते हैं, तो मॉर्निंग में यहीं आकर बैठते हैं, ऐसे ही घूमने टहलने टाइम पास करने। अब यहाँ गाँव में तो कुछ काम करने के लिए तो है नहीं, इसलिए गेड़ी मारने आ जाते हैं। थोड़ी बहुत देर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद हमें देखा कि वहाँ पे रेड फ्लैग जो लगा हुआ था वो हट गया है, यानी कि ट्रेन आने वाली है। तो हम लोग इस पत्थर के पीछे छुप गए ताकि हम रिकॉर्ड कर सके जैसे ही ट्रेन आएगी। अरे आना, कहाँ रह गई ट्रेन? गाइस आ रही है ट्रेन आ रही है, रुक जाओ, तुम कहीं मत जाना। ओ भाई, हम लोग इतनी दूर बैठे हुए थे तब भी इतनी तगड़ी तरीके से गई थी ट्रेन। थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद और इन लोगों ने इतनी मस्ती करी यहाँ पर, फिर हम चल दिए वापस अपने घर। और ये रास्ते में चलने पे मस्त वाइब आ रही है। करीब 10 से 11 बजे हम लोग रेडी हो चुके थे बिकॉज थोड़ी देर में हवन होने वाला था। और एक आंटी जी ने आके मेरे पैर में आलता लगाया था। देखो गाँव में क्या होता है ना, हम किसी पूजा वगैरह में बैठते हैं तो इसको लगा के बैठ। मैंने पहली बार लगवाया था ऐसा कुछ, तो मुझे ना बहुत ही खुशी हो रही थी अंदर से। और देखो बाकी सारी तैयारियां यहाँ पे होने लग गई हैं, जैसे टेंट वगैरह लाइट वगैरह भी लगने वाली है। मुझे और मेरे भाई को लग गई थी भूख हवन में बैठने से थोड़ी देर पहले। तो हम पहुँच गए अंकल की दुकान पे जहाँ पे चाय और समोसे उनके फेमस हैं। और हम दोनों ने 2-2 समोसे लिए सबसे पहले तो, और एक पेप्सी ली। हमने कैमरा टेबल पे रखा हुआ था तो लोग हमें ऐसे घूर रहे, पता नहीं हम कर क्या रहे हो। पर हमने सोचा हटाओ यार, समोसे पे फोकस करते हैं। जल्दी से घर पहुँचने के बाद 10 मिनट में हम वापस लौटे थे और हवन स्टार्ट होने ही वाला था। बट उससे पहले पंडित जी को कोई छोटी सी पूजा करनी थी। फिर उन्होंने हमारे हाथों में एक एक करके कलावे बांधे और हम सब जाके बैठ गए हवन कुंड की तरफ। फिर हवन स्टार्ट हो गया और फिर जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते गए वैसे वैसे हमने उसमें हवन कुंड की सामग्री डाली। और एंड में हम लोगों ने परिक्रमा करी। परिक्रमा करते ही हमारा हवन कंप्लीट हो गया। फिर हम सब ने दोपहर का लंच किया और शाम होते होते यहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी लगने लगी। अभी तो हाफ ही लगी है, और लगेगी तो और भी अच्छा लगेगा। और जो मंदिर पे लाइट्स लगा रहे थे ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही। फिर सभी ने मिलके शाम की आरती करी और यहाँ पर मम्मी भोलेनाथ जी की आरती कर रही थी। फिर सबने खाना खाया और सबके लेटने का टाइम हो चुका था और ऑलमोस्ट यहाँ पे आधी तैयारी तो हो ही चुकी थी कल के दिन के लिए। सो आज है डे 3 ऑफ गांव और यहाँ पे मंदिर की लाइट्स तो अभी भी जली हुई दिख रही थी। अभी भी बहुत से लोग सो ही रहे हैं और मैं और मेरा भाई जल्दी उठ गए थे बिकॉज हमें फिर से घूमने जाना था। और ये देखो सुबह सुबह ही भूख लग गई और बिस्किट और चिप्स का पैकेट लेके चल दिया हम फिर अपनी जगह पे। दिल्ली में तो सुबह उठ के बस पॉल्यूशन ही दिखती है और यहाँ पर जल्दी उठ के हमें इतने अच्छे अच्छे नेचर के वाइब्स आ रहे थे। एंड ये देखो इतना क्यूट सा फ्लावर, इसका नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट ऐसे फ्लावर्स हर जगह दिख रहे थे। और मैं ये हिबिस्कस का फ्लावर घर पे लेके आ गई। और यहाँ देखो सारे हलवाई आ चुके हैं और उन्होंने अपनी स्टार्टिंग कर दी है शाम के टाइम की जो भंडारे की तैयारी। और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत अपनी आर्ट वर्क कम्प्लीट कर रही थी। फिर भंडारा स्टार्ट होने से पहले कन्याओं को पूजा जाता है। जितनी भी छोटी छोटी कन्या थी उन सबको खाना खिलाने के बाद सबने पैसे दिए और मम्मी यहाँ गिफ्ट दे रही है उनको। और एंड में यहाँ पे डीजे भी लग चुका है। फिर हम सब रेडी होने के बाद निकल गए गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। नानी मामी और मौसी वगैरह वो लोग ऑलरेडी पहले ही आगे निकल चुके थे, इसलिए मैं बाद में जा रही हूँ। और हम सब यहाँ बैठ करके टाइम पास कर रहे थे। इस पेड़ की यहाँ पर मान्यता है और यहाँ पे ना पूजा करी जाती है। और यहाँ पे जो बाबा है ना जो यहाँ की देखभाल करते हैं वो करीब 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। फिर हम लोग एक नए रास्ते पे निकल करके जाने वाले थे अपने घर की तरफ और बीच में इन लोगों को दिख गया एक खेत जिसमें बैगन लगे हुए थे। और इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से 2-3 बैगन उठा के ले आए। एक छोटू सा बैगन मैंने भी ले लिया था। और पीछे बैकग्राउंड का नज़ारा देखो यार कितना मस्त लग रहा है। फिर हम आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। इतना पतला सा रास्ता था, ये सारे 1 बाय 1 लाइन बना करके चल रहे थे। मैं सबसे आगे चल रही थी और अचानक से रास्ते में बकरी आने लगी तो सबकी सिट्टी बिट्टी गायब हो गई।
अब इन लोगों ने जाके केले के पत्ते ले लिए। सबने सोचा कि आज साउथ इंडियन बन के केले के पत्ते पे खाना खाएंगे, और मौसी ने तो इतना बड़ा केले का पत्ता ले लिया था। और इन लोगों की ऐसी मस्ती देखने के बाद ना गाँव वालों ने सोचा कि ये सारे केले के पत्ते ना लेके चले जाए। पूरे रास्ते में ऐसी गैंग बना के चल रहे थे ना ये लोग कि बस गाँव वाले हमें बाहर ना निकाल दे। और इसे देखो, ये अलग ही अपना छोटा सा पत्ता लेके भग रहा है। और ये एक गाँव की बच्ची थी छाया, जिसने इतना बड़ा केले का पत्ता ले लिया। देखो इन लोगों ने इतने सारे बैगन भर लिए अपनी झोली में। इतनी मस्ती करने के बाद फिर हम लोग घर पहुंचे और सब ने मिलकर उसी केले के पत्ते पर खाना खाया। इसे देखकर तो बिल्कुल साउथ इंडियन वाली वाइब्स आ रही थी। और रेडी होने के बाद हम सारी लेडीज मंदिर में आके बैठ गए थे, बिकॉज भंडारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। उससे पहले बच्चों को खाना सर्व किया गया। Hello. 3 से 4 घंटे के बाद यहाँ पे भीड़ कम होने लग गई थी। हर बार ऑलमोस्ट लेट हो जाता था, करीब हमें 12 बज जाते थे, बट इस बार थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि बुफे सिस्टम लगा रखा था। और रात होने के बाद जब सारे लेट गए तो इतना सन्नाटा दिखने लगा। सारा ग्राउंड और सारी चेयर्स इतनी खाली खाली दिख रही थी। आज है हमारा लास्ट डे ऑफ गांव, और आज का मौसम कुछ अलग ही हो रखा था बिकॉज दिल्ली में ऑलरेडी 2 से 3 दिन बारिश हो चुकी थी। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए मैं सुबह के कैप्चर तो कर नहीं पाई मोमेंट्स। और ये देखो इतनी तेज हवा चल रही है, और यहाँ हलवाइयों ने भी अपने बर्तन समेटने स्टार्ट कर दिए थे। अब इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद हमें पकौड़े ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे टाइप के पकौड़े बन रहे थे, आलू के, गोभी के, प्याज के, क्या नहीं था। एंड हम लोग फिर निकल गए बाहर। बट आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। इस बार तो पूरा माहौल बन गया है, फुल म्यूजिक वगैरह लेके। हम सबसे आगे और हमारे पीछे सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे। और ये है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली थी। गाँव में आए और ट्यूबवेल में नहीं नहाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे बैक साइड पे इतनी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, और इसमें सारे ना अनाज थे, सारे गेहूं वाले खेत थे। और लो बस मैंने भी एक डुबकी लगाई ली। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं रेडी हो गई बिकॉज मुझे ड्राइंग की वीडियो भी बनानी थी। अब भले ही घूमने आए हैं बट काम भी तो ज़रूरी है ना। और शॉर्ट्स के लिए वीडियो वगैरह शूट करने के बाद मैं निकल गई हूँ फिर से कहीं एक्सप्लोर करने। अब मुझे तो पता नहीं था, मामी आगे आगे चल रही थी, उनके पीछे पीछे हम चल रहे थे बिकॉज कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और ये गांव की गलियां इतनी पतली पतली सी, और बीच में लोगों से रास्ता पूछते हुए हम निकल गए बाग की तरफ। और खेतों के बीच में से निकल करके ऐसा लग रहा था बस आज तो DDLJ बनने वाली है। और बीच में हमें देखने को मिला इतनी सारी भैंसों का झुंड, जिनके सर पे यार हेयर स्टाइल बने हुए थे। और थोड़ी दूर पहुँचने के बाद हम पहुँच गए बगीचे पे, जहाँ पे बहुत सारे आम वगैरह के पेड़ लगे हुए थे। बट हम लोग ऐसे सीजन में आए जिसमें आम ही नहीं मिलेंगे। फिर हम लोगों ने दूसरे रास्ते से लिया U-टर्न। और यहाँ देखो मेरे पीछे एक छोटा सा तालाब था, और यहाँ का सीन तो भाई साहब देखने लायक था। फाइनली इतनी दूर तक घूमने के बाद घर वापस आ गए। और यहाँ से सामने नाना का घर था दूसरा वाला, जिसमें पेड़ लग रहे थे अभी, और लेबर वगैरह भी थोड़ा काम कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद यहाँ एक बड़ा हादसा होने से बच गए। पता नहीं कैसे ये पेड़ की बहुत बड़ी सी डाल ये टूट गई थी। वो तो शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। आज लास्ट डे था तो इसलिए फुल एंजॉय करना तो बनता ही था। तो हम सब फिर से निकल गए रात के टाइम दुर्गा पूजा देखने। अभी सिर्फ शाम के 6 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो चुका है। तो फर्स्ट दुर्गा पूजा का पंडाल यहाँ लगा हुआ था, और इन लोगों का सेटअप बहुत ही बड़ा था। रास्ते में ये मिट्टी के बर्तन वगैरह लगे हुए थे, और एक मिट्टी का क्यूट सा सिलेंडर जो कि गुल्लक था। ऐसे ही छोटे छोटे इन लोगों ने बहुत सारे मिट्टी के खिलौने भी बना रखे थे। चारों तरफ इतनी सुंदर लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही मस्त वाली वाइब आ रही थी। फिर हम आगे चलते गए और बहुत सारे पंडाल देखे।
फिर हम सब ने गाँव की फेमस चाट खाई, जो कि हम हर बार इन भैया से लेकर के जाते थे। इनकी चाट का स्वाद और भी मस्त आता है जब पत्ते में खाते हैं। फिर हम घर वापस की तरफ जा ही रहे थे तो हमें रास्ते में बहुत सारे राइड्स मिल गए, जिसमें जाने के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए। फिर हम लोग एक राइड में बैठ गए जो कि कोलंबस था, और इसे देखो ये अलग ही राइड में घूम रहा है। और फिर हम चल दिए वापस अपने घर। हमारे कट से पहले पान वाले भैया की शॉप थी तो उनसे 2 से 3 पान बनवाए थे। पता नहीं भैया ने इसमें क्या क्या डाला, लेकिन इसे मीठा पान बोलते हैं। और घर आकर के उस मीठे पान को मैंने भी टेस्ट करा, और जो भाई इस पान को खाने के बाद मेरी शक्ल बनी ना, वो देखने लायक थी। पर ये नई चीजें एक्सपीरियंस करने का मजा ही अलग है। सो आज है हमारा वापस जाने का दिन, और उससे पहले मुझे माता रानी के आइज को कंप्लीट करना मुझे ऑलमोस्ट सबकी ही आइज को कंप्लीट करना था। इसमें मुझे लग गए थे करीब 4.5 घंटे, जिसमें मुझे 8 बजे से लेके 1 बज गए थे। एंड ये वो टाइम है जिसमें सबको बुरा लगता है। हम लोग चल दिए वापस स्टेशन के लिए, एंड यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे। फिर स्टेशन पहुँचने के बाद थोड़ी देर हमने बाहर ही वेट करा ट्रेन में अंदर जाने से पहले, और आखिरकार हम लोग ट्रेन में बैठ ही गए। ट्रेन ऑन टाइम थी, जिसने हमें 4:30 बजे ही उतार दिया था, और इतनी भीड़ की वजह से तो बाहर निकलने में हालत ही खराब हो गई। मैं, मम्मी और भाई हम लोग मेट्रो से अपने घर की तरफ को निकल गए, बिकॉज हमारा घर थोड़ा सा आउट ऑफ दिल्ली पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।